सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल्स विद वंशिता। तो आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। हम स्टोन एज से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में, स्टोन एज में किस तरीके से लोग रहते थे। ठीक है, मतलब सिविलाइजेशन की स्टार्ट कैसे हुई। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है, तो एक्चुअली इसके बारे में कोई भी रिटर्न एविडेंस हमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड को उनको जो पढ़ते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। अब स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम स्टोन एज को पढ़ेंगे तो हम 3 भागों में पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और फिर है हमारे पास नियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड सबसे पहला पीरियड आता है। पैलियोलिथिक एज में 5 से 10,000 बीसी तक यहाँ पे चलता है। किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने डिस्कवर किया है। लाइफस्टाइल उस समय लोग किस तरीके से रहते थे, तो वो लोग कौन थे? हंटर थे और फूड गैदरर्स थे। मतलब कि वो हंट करते थे, हंट करके अपना फूड गैदर करते थे। ठीक है, और वो लोग रहते कहाँ थे? एक्चुअली वो केव्स में रहते थे, रॉक के शेल्टर्स में रहते थे, वहां पे वो लोग रहा करते थे। मतलब, और इसका अदर बोला है नो एविडेंस ऑफ मेटल टूल्स। वो लोग, उन लोगों के पास कोई भी मेटल के टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग हंटिंग कैसे करते थे, ये भी एक जानने वाली बात है। ठीक है, तो अब ये पैलियोलिथिक एज को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है लोअर पैलियोलिथिक एज, देन वी हैव मिडिल पैलियोलिथिक एज, देन वी हैव अपर पैलियोलिथिक एज। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स, पैलियोलिथिक साइट कौन कौन सी है, तो पहलगाम कश्मीर में है, इसको हम सब जानते हैं। हथनोरा एमपी में है, यहाँ पे ह्यूमन स्कल मिला, ह्यूमन का स्कल मिला था। अरुण सोनकिया ने इसको डिस्कवर किया था 1982। आदमगढ़ एमपी में है, भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है, नेवासा चिरकी महाराष्ट्र में है, लोहंद्रा नाला यूपी में है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्राफ्टेड मदर गॉडेस का है। पल्लवरम तमिलनाडु, फर्स्ट हैंडेक्स ऑफ इंडिया, पहला हैंडेक्स है इंडिया का, यहाँ पे मिला। अतिरंपकम तमिलनाडु है, क्लेवर फ्लेक टूल्स यहाँ से मिले, फ्लेक टूल्स मिले हैं, हैंडेक्स मिला है यहाँ से। गुड़ियम तमिलनाडु, पोटवार पाकिस्तान। अब अगर बात करें कि ये हम पैलियोलिथिक साइट्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करें तो स्टोन एज में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो उसकी एक साइट का नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि ये साइट कहाँ से बिलोंग करती है, किस रीजन में ये है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्या चीज मिली, किसने डिस्कवर करी, कब डिस्कवर की गई। जैसे कि यहाँ पे हथनोरा एमपी, ह्यूमन स्कल मिला यहाँ से, तो ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि हथनोरा कहाँ पर है, तो एमपी में है। यहाँ से हमें क्या प्रोवाइड हुआ? ह्यूमन स्कल मिला यहाँ से। किसने डिस्कवर किया? अरुण सोनकिया ने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? 1982 में डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास मैसोलिथिक एज। मैसोलिथिक एज, अब हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के बाद हमारे पास आती है मिडिल एज, मैसोलिथिक एज। ठीक है, मैसोलिथिक में क्या पढ़ेंगे हम? किसने डिस्कवर करी? जॉन एवंस ने डिस्कवर करी। हंटर और गैथरर, इस समय पे भी लोग क्या थे? हंटर और गैथरर ही थे वो। लेकिन वो लोग इस समय पे, वो लोग को ये पता चल गया था कि हम अगर रिवर वाले एरिया में रहेंगे तो हमें इजिली फूड मिल जाएगा, क्योंकि हम हंट कर सकते हैं। वहीं पे जितने भी एनिमल्स हैं वहां पे आएंगे पानी पीने के लिए, हमें अच्छे से फूड, पानी मिल जाएगा, अब वाटर मिल जाएगा। लेकिन अब आगे चल के यहाँ पे अभी तक इन लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं पता थी कि एग्रीकल्चर कुछ होता है। अभी लोग मारते थे, खाते थे, बस यही करते थे। इसका दूसरा नाम है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि इस समय पे स्टोन टूल्स किस तरीके के होते थे? छोटे हो गए थे। उस समय पे पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स थोड़े से बड़े थे, उन्हें उसका शेप नहीं पता था, बट मेसोलिथिक में इन लोगों को शेप पता चल गया था कि किस तरीके के टूल्स से हमें शिकार करना है। यहाँ पे इन लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया था। अब अगर हम बात करें मेसोलिथिक की साइट्स कौन कौन सी हैं, तो मेसोलिथिक की साइट्स हैं, सरई नहर राई यूपी में है,
पिलर पिट यहाँ पे मिलता है हमें, मर्डर इन वॉर, ठीक है। टूल्स हमें कौन कौन से मिलते हैं, बोन और हॉर्न का, जो एनिमल्स का हॉर्न होता है उसका ये लोग टूल बनाते थे, बोन्स का ये लोग टूल बनाते थे। महादहा यूपी में है, बागौर राजस्थान में है, लंगराज गुजरात में है, आदमगढ़ एमपी में है। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य मिलता है, यहाँ पे वो लोग एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य दिए कि वो लोग पशुपालन भी के तरीके से किया करते थे। अब है यहाँ पे बिरभानपुर वेस्ट बंगाल, यहाँ पे रेजिडेंशियल सेटलमेंट दिखा है कि लोग अब यहाँ पे किस तरीके से सेटल तरीके से रहने लगे थे। और यहाँ पे बताया है कि टूल प्रोडक्शन किस तरीके से, टूल प्रोडक्शन साइड मतलब कि लोगों को टूल्स बनाने का, टूल्स प्रोडक्शन करने की साइड के बारे में पता चल गया था, टूल किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे अच्छे से वो लोग हंटिंग कर सके। पचमढ़ी एमपी 2 फेमस रॉक शेल्टर्स हैं, हम सबको पता है पचमढ़ी एमपी में 2 फेमस रॉक शेल्टर्स हैं। टेरी तमिलनाडु में है, जलहाली कर्नाटका में है। अब इसके बाद हमने ये पढ़ ली मेसोलिथिक साइट, ये भी हमारे लिए साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज किसने डिस्कवर करी, तो डॉक्टर प्रिमरोज ने इसको डिस्कवर करी है। इनकी लाइफ कैसी थी, फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे नियोलिथिक में इन लोगों ने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल हस्बेंड्री करना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे रहते थे तब लोग, पिट हाउसेस इन लोगों ने बना लिए थे, और परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट ड्यूलिंग्स, मतलब कि अब पहले वो लोग इधर से उधर घूमते थे खाने की तलाश में, लेकिन यहाँ पे न्यूलिथिक में आते आते क्योंकि उनने एग्रीकल्चर बना लिया था, एग्रीकल्चर करना आ गया था उनको, जानवरों को पालने लगे थे, तो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उन लोगों ने अपना क्या स्टार्ट कर लिया, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर लिया, वहाँ पे अपने पिट हाउसेस बना लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉलिश स्टोन टूल्स। अब यहाँ पे स्टोन टूल्स, जैसे कि सब चीज में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे क्या टूल्स में भी परिवर्तन हुआ, पॉलिश टूल्स आ गए थे इसके बाद। अब इनकी लाइफ काफी सेटल्ड हो गई थी। पहले ये लोग घूमते रहते थे, वॉन्डर करते थे इधर से उधर, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके लाइफ सेटल हो गई क्योंकि इनने अपने घर बना लिए, एग्रीकल्चर करने लगे, जानवरों को रखने लगे, क्ले पॉट्स का यूज करने लगे खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए। ठीक है, अब अगर बोले कि न्यूलिथिक की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान पाकिस्तान, यहाँ पे एग्रीकल्चर और ब्यूरल्स मिलते हैं, गोट के एनिमल के साथ, गोट के साथ ब्यूरल्स मिलते हैं। एक इंसान को गोट के साथ दबाना, गोट को दफन कर देना, उसके ब्यूरल्स मिले हैं। बुरजागोम कश्मीर हैबिटेशन मिलता है यहाँ पे। डॉग डॉग को ह्यूमन के साथ ब्यूरल किया, तो वो यहाँ से साक्ष्य मिलता है। और गुफकरल कश्मीर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड के साक्ष्य मिलता है। बोन टूल्स बनाए, स्टोन टूल्स बनाए। कोलधीवा यूपी, यहाँ से हमें मिलता है बेलन वैली, पैडी कल्टीवेशन के बारे में पहले यहाँ पे पता चला कि लोगों को, इन लोगों ने पैडी कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था। कहाँ से मिला पैडी कल्टीवेशन, कोलधीवा से। कोलधीवा कहाँ पर है, यूपी में है। तो हमने अभी ये पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज 3 भागों में डिवाइड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। हमने पढ़ा पैलियोलिथिक में इन लोग हंटर गैथर थे, स्टोन टूल्स, बड़े बड़े टूलों से हंटिंग किया करते थे, लेकिन उन लोगों को हंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आई थी। फिर वो लोग मेसोलिथिक एज में आए, इस समय भी वो लोग हंटर गैथरर्स थे, बट इस समय पर उन लोगों ने अपने स्टोन टूल्स को काफी अच्छे तरीके से यूज करना सीख लिया था, किस तरीके से उन्हें हंटिंग करनी है, किस तरीके से उन्हें अपना खाना बनाना है, किस तरीके से उन्हें रहना है, काफी चीजें इन लोगों ने यहाँ तक सीख ली थी। लेकिन जब ये लोग न्यूलिथिक एज में आए, न्यूलिथिक एज में काफी एडवांस इन लोगों की तकनीकें हो गई, इन लोगों ने अपने टूल्स अच्छे से बना लिए, स्मार्ट टूल्स बना लिए इन लोगों ने अपने, ये लोग अपना फूड पका के खाने लगे, कुक करने लगे, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें कुछ, हमने पढ़ा आज स्टोन टूल्स, स्टोन एज के बारे में, प्री हिस्टोरिक लाइफ। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक पीरियड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।